राज बब्बर जी, पहला सवाल आप ही से है। राज बब्बर जी, ये बार बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते? सोनिया गांधी ने पहले भी कहा, इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती। आज भी वही बातें कर रहे हैं, किसी से नहीं डरते। किसके लिए ये संदेश और क्यों? देखिए, जब झूठ का बोलबाला हो तो उस वक्त ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते हो और जो भ्रष्टाचार की बात करने वाले का अपना शिजरा क्या है, उसकी कुंडली क्या है, और उसको सुपारी दी जाए कि जाओ इस केस को भ्रष्टाचार के नाम से आगे बढ़ाओ। और इस तरह के सुब्रमण्यम स्वामी जो आशाराम में राम ढूंढते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, जो कभी किसी जमाने में उनकी पहचान हुआ करती थी, लोग कहते थे, जो हमने सुना था कि वो CIA के एजेंट हैं, वो कहा जाता था कि वो अदनान कशोगी के सहयोगी हैं, वो चंद्रा स्वामी के साथी हैं, वो कहा जाता था कि वो बीजेपी में भी आए, बीजेपी में जब उनको निकाला गया तो 7 पेज का आरोप पत्र उनके खिलाफ लगाया गया और उनको बाहर निकाला गया। आज अगर उनको जब लिया गया है तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, खैर वो तो अदालत उसको देखेगी, तथ्यों के सामने आएंगे, मैं उसकी बात को नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बुनियादी बात एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बलूनी साहब की मेरी आवाज सुन रहा था कि वो, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि पिछले चैनल पर कुछ बात कह रहे थे, आवाज सुनाई नहीं दी थी, चंद शब्द सुनाई दिए थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हुजूर, आप जो वहां कह रहे थे, मैं उसका जवाब यहां दे देता हूं कि आप स्वयं सोचिए कि ठगा किसको गया है, पिटीशन किसने किया है। क्या सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के सदस्य हैं? क्या उनके पास, क्या वो शेयर होल्डर हैं? ठीक है, आज इस एक बार एक ईडी ने उसको कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, जो आप ही की सरकार में कहा इसमें, और उसको हटा के आपने दूसरे ईडी को सामने कर दिया, उसको जो भी किया, जैसा भी किया, और एक ऐसी लगा दी साहब ये क्रिमिनल एक्ट है। अरे भाई, क्राइम कहां हुआ? कौन सा ऐसा माहौल पैदा हो गया जिसकी वजह से मिस्टर अदालत के अंदर केस है, जमानत हो गई है, हम चाहते हैं कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए। जी हुजूर, सही कह रहे हैं बब्बर साहब, ये कानूनी लड़ाई है, अदालत में लड़ी जाएगी। मैं अभी भी दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं ये बार बार सोनिया और राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं हम किसी से नहीं डरते? किसके लिए संदेश है और क्या है ये मैसेज? किसी से नहीं डरते इसलिए कहते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को खत्म करने की। ये साजिश है उन लोगों की जिन लोगों ने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला नहीं कर सके। ये साजिश है उस हिंदुत्व की जो कट्टरपंथी है और उस सनातन धर्म को मानने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसने कभी भी ऐसे कट्टरवादियों का मुकाबला किया। जिस दिन से ये सरकार आई है, सबसे पहले दिन से नेहरू की विरासत को खत्म करने का काम किया है। नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड कौन लोग जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पार्टी क्या है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी क्या है? ये उसी विरासत, उसी वंश के लोग हैं। ठीक है, और उसी सोच के लोग। ठीक है। ये नेहरू को खत्म करके, नेहरू के नाम को खत्म करके, इसीलिए कहा जाता है कि हम डरेंगे नहीं। और ये बात जब कही है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो कही है राहुल जी ने, वो बहुत स्पष्ट किया है कि आनंद भवन से लेकर अहमदाबाद तक और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर की घाटी तक नेहरू को कोई खत्म नहीं कर। ठीक है अनिल बलूनी, एक सेकंड में आपको जवाब का मौका दे रहा हूं, लेकिन पहले संजीव त्रिवेदी के पास एक जानकारी है। संजीव त्रिवेदी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल जो यहाँ AICC में स्थिति है वो ये है कि एक तूफान के बाद की शांति अनुभव किया जा रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है। और अब कांग्रेस जरा हमलावर हो गई है। उसे ये लगता है कि अब जो ये प्राथमिक सफलता मिली है, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। और वो सारे रिमार्क्स किए गए थे हाईकोर्ट के जजमेंट में, 7 दिसंबर को जो जजमेंट आया था, उसमें क्रिमिनलिटी का वर्ड यूज किया गया था। एक प्रीपोस्टरस तरीके से ये जताने की कोशिश की गई थी कि गलती दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी के लोगों के द्वारा की गई है, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। ये तमाम बातें एक्सपंज कराया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी। यानी कि एक अदालती लड़ाई है और दूसरा पक्ष उसका यह है मानक कि इस संदर्भ में, जबकि राजनीतिक रूप से भी यह मामला काफी गर्मा गया है, एक पैरेलल मूवमेंट यहां से खड़ा करने की कोशिश की जाएगी और बताया जाएगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अदालत में हराएंगे और साथ ही साथ जमीन पर। बिल्कुल सही है अनिल बलूनी, इसीलिए हमारा दूसरा सवाल यही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानूनी लड़ाई को राजनीतिक बनाकर कांग्रेस ने आज आपके ऊपर बढ़त ले ली है? अनिल बलूनी।
नहीं मानक जी, देखिए बढ़त वाला, मेरी समझ नहीं आती बढ़त वाली बात कहां से है। कांग्रेस क्या कहेगी आज? देखिए सोनिया गांधी क्या कह रही है, राहुल गांधी क्या कह रही है, हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। भाई नेशनल हेराल्ड पे कब्जा करके आपने क्या गरीबों के लिए लड़ाई लड़ ली? क्या बोल रहे हैं आज ये लोग, हम डरेंगे नहीं? किस चीज से? भ्रष्टाचार करते रहेंगे, डरेंगे नहीं क्या? किस तरह की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है? आज देखिए कह रहे कि रॉबर्ट वाड्रा अगर भ्रष्टाचार करते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जमीन की खुर्द-बुर्द करते हैं, बोलते केंद्र क्या साजिश है। राहुल गांधी कुछ गड़बड़ करते हैं, बोले केंद्र की साजिश है। अरे भैया आप गलत काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि केंद्र भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। देखिए मानक जी, वास्तविकता ये है। अब राजबब्बर साहब बैठे हैं, अनिल बलूनी, राजबब्बर साहब क्या कहेंगे? अनिल बलूनी, देखिए अनिल बलूनी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने जो नई स्ट्रैटेजी बनाई है पॉलिटिकल, उससे आप भी बैकफुट पर आ गए। आपको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मीडिया स्पेक्टेकल बन जाएगा और कांग्रेस इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर ले जाएगी। बैकफायर कर रही है ऐसा लग रहा है सुब्रमण्यम स्वामी की स्ट्रैटेजी। कोई पॉइंट नहीं मानक जी, ऐसा मानक जी, मुझे लगता है कि आपके असेसमेंट में थोड़ा गलती है कि कहीं पर कोई बैकफुट पे नहीं है और कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया। सबने देखा है कि भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी अदालत में हाजिर हुए हैं, भ्रष्टाचार किया है। देखिए अगर भ्रष्टाचार के मामले में गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो तो विक्टिम बता रहे हैं अपने आप को, विक्टिमाइजेशन हुआ है उनका। कांग्रेस नहीं, देखिए क्या अब आप बताइए कि भ्रष्टाचार करे और बाद में हमारे ऊपर ठीकरा बोले भ्रष्टाचार का, हर गलत काम करे और बाद में बोले कि भारतीय जनता पार्टी। तो ये परसेप्शन की लड़ाई में आप कैसे पिछड़ गए? परसेप्शन की लड़ाई में आप कैसे पिछड़ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं पिछड़े। परसेप्शन बनता जा रहा है और मजबूत कि कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया है। परसेप्शन बिल्कुल स्पष्ट है अब पब्लिक के दिमाग में, और कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना है वो यही है कि कांग्रेस पर्यायवाची है भ्रष्टाचार। राजबब्बर जवाब दीजिए, परसेप्शन की लड़ाई अनिल बलूनी कह रहे हैं वो जीत रहे हैं। राजबब्बर। अनिल जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। जरा मैं पूछना चाहूंगा कि जरा भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है, आप कृपया कर ये अच्छा सर एक सेकंड रोक रहा हूं। देखना ये है कि ये जो माहौल बन रहा है कांग्रेस के लिए, फिलहाल आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं, कितने दिन चल सकता है? क्योंकि अरविंद जी हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर हैं। अरविंद जी इस केस को जरा बताइए कितने साल ये खिंच जाएगा? क्योंकि अब ये ऐसा लग रहा है कानूनी तो है ही मामला, ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है। इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी। देखिए बात ये है कि जब ऐसी कानूनी लड़ाइयां होती हैं राजनीतिक दलों के खिलाफ और राजनेताओं के खिलाफ, वो हवाला से लेकर के अयोध्या तक और अयोध्या से लेकर नेशनल हेराल्ड तक जाएगी सारी पूरी बात। मैं उन तमाम मुद्दों पे नहीं आना चाहता कि किस पार्टी के अध्यक्ष को सजा हुई और किस पार्टी के अध्यक्ष पर हत्या तक के आरोप लगे और बाद में मुक्त हुए, और किस राजनीतिक दल के बड़े नेता आज जेल में हैं और कौन आज कितने बड़े नेता होने के बावजूद आज चुनाव नहीं लड़ सकते और उसके लिए अयोग्य सिद्ध किए गए। और ये सिनेरियो तमाम राजनीतिक दलों में है और राजनीतिक चंद्रफूलों मामला चलेगा आराम से। मुझे ये लगता है कि अभी जमानत हुई है, आज 20 फरवरी गवाही के लिए रखी है। गवाहियां अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब करवाएंगे अपने विटनेसेस की, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद चार्ज पे बहस, उसके बाद डिफेंस के विटनेसेस, स्टेटमेंट, बीच में अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि कोई केस नहीं बनता तो वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 5 साल 3 से 5 साल आराम से लगेंगे। उसके बाद अपील का रास्ता है, अपील दर अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मेरे हिसाब से ये 20-25 साल की कानूनी लड़ाई है जो अब देखिए 20-25 साल है, तो उस लिहाज से अब देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी ये साबित नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए अगर ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन होता है तब तो अलग बात है, अगर वहीं से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो ये मामला खत्म है। ऐसे में विक्टिम कार्ड कांग्रेस का और तेजी से चलेगा कि हमें फंसाने की कोशिश की गई थी। राजबब्बर साहब आप ही सुनिएगा, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी से बातचीत में, जरा सुनिए। अनिल बलूनी साहब सुनिएगा। आदाब हुजूर, आदाब हैं, क्या हाल है? खुश रहो, खुश रहो। जी नमस्कार आपको भी।
चलो, जहां शाम हो गई है और राजनीतिक सरगर्मी थोड़ी कमने लगी यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में, और धीरे धीरे वो जो एक उफान सा सुबह में दिखाई पड़ रहा था अब वो शांत होता हुआ। आखिर इस फैसले के मायने क्या है? इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। सर, अब जबकि एक राहत सा आपको महसूस हुआ होगा, लेकिन मामला खत्म हुआ नहीं है। इसके बाद 20 फरवरी को जाना है, पर्सनल एग्जेम्पशन भी नहीं मिला है, इसको जीत की तरह आप न मनाएं, बीजेपी की यही सलाह है आपको। ऐसा है, इसमें ना जीत है ना हार है। एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया थी और नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है और उसके तहत उन्होंने वहां उपस्थिति अपनी दी और न्यायालय के अंदर जब भी कोई जानकारी मांगी जाएगी वो दी जाएगी। लेकिन ये अदालत जो है उसने कहीं न कहीं पर्सनल अपीयरेंस करा करके ये साबित करने की कोशिश की है क्या कि तथ्य है? सुब्रमण्यम स्वामी कुछ तो ऐसा कह रहे हैं जो कॉग्निजेंस लेने लायक है। अगर तथ्य है तो चार्जशीट फ्रेम करिए ना, चार्जशीट क्यों नहीं फ्रेम करते हैं? तथ्यहीन है केवल। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, ये तो मुखौटा है, असली चेहरा तो नरेंद्र मोदी है, जो कि प्रचारक के रूप में बचपन से उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के प्रति नफरत की उनके मन में भावना डाली गई है, जिनके मन में मस्तिष्क में कांग्रेस के प्रति नफरत की भावना पैदा की गई है। तो असली चेहरा तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। एक सवाल मेरा इस बात पर है कि एसोसिएट जनरल्स की एक बैठक 21 तारीख को बुलाई गई है, 21 जनवरी को, जिसमें फिर से उसे एक ऐसे कंपनी के रूप में बनाने की कोशिश है जिसमें प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, जैसे कि यंग इंडिया लिमिटेड है, सेक्शन 25 कंपनी। अब ये ऐसा लगता है कि आप लोग भी फायर फाइटिंग पे उतर आए हैं और कोशिश आप भी करने की ये कर रहे हैं कि जी नहीं, हम तो कोई फायदा नहीं उठाते थे इस केस के आने के बाद। एसोसिएटेड प्रेस जर्नल का एक उदाहरण बता दीजिए जहां नेहरू गांधी परिवार ने इससे एक पैसा भी लिया हो, इससे एक पैसे का लाभ भी कमाया हो। उन्होंने हमेशा इसको एक भारत की आजादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरल्ड को खड़ा किया, कौमी आवाज को तैयार किया। तो ये दिग्विजय सिंह थे, हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी से बातचीत कर रहे थे। राज बब्बर साहब, एक कमेंट छोटा सा आपसे ये चाह रहा हूं, ये बार बार आप सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे मोदी जी का नाम क्यों बताते हैं? स्वामी ने ये केस तब किया था जब वो बीजेपी में थे भी नहीं, क्यों आप मोदी जी को लपेटते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की, अच्छा हुआ आपने इसका खुलासा करवाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है किससे सुपारी लेके आए हैं और किस तरह से बीजेपी से जिसको धकेल के निकाला गया हो, 7 पेज का आरोप पत्र लगा के खिलाफ उसके, वो कैसे वापस आया और आज बीजेपी की दुकान से आज ही के दिन उसको पहली किस्त मिली है कि उसको बंगला मिल गया है और उसको जो है बाकायदा जो है उसको जेड सिक्योरिटी मिल गई है। तो मेरे ख्याल से इन बातों को कहने के लिए हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, तथ्य अपने आप सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक। और जहां तक सवाल है कि एक जो 21 जनवरी की बात आप जिक्र कर रहे थे संजीव जी, मैं वो कहना चाहूंगा, ये मीटिंग इसलिए थी कि 2011 में ये प्रोसेस शुरू हो गया। चलिए सर, राज बब्बर साहब, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म है, 20 सेकंड बस अनिल बलूनी आपको दे रहा हूं, 20 सेकंड जल्दी से। देखिए मानक जी, अभी ये लगातार जिस तरह की बात कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, वो हर चीज में मोदी जी का नाम डालने, इनका एक प्रयास है मोदी जी के नाम को करके अपने पापों को छुपाने का और हर तरह का उसको राजनीतिकरण करने का, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने किया। और इनके तो भ्रष्टाचार के मामले खुल देंगे। अभी देखिए, राज बब्बर साहब कुछ सालों बाद मिलेंगे नहीं आपको, टीवी पे डिफेंड करने नहीं आएंगे कांग्रेस को। अरे नहीं, इतने भ्रष्टाचार के मामले लाइन पर हैं कि कांग्रेस का प्रवक्ता ढूंढने नहीं मिलेंगे। देखिएगा आप, चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले हैं। चलिए ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी, राज बब्बर, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका। हमारा सवाल अभी भी देखिए मौजूद है और ये लोग डिसाइड करेंगे, इलेक्शन होंगे कहीं पे, तब डिसाइड होगा कि पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है नेशनल हेरल्ड केस से। क्या कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलकर सिंपैथी जुटाने में कामयाब रही है, या जैसा बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार का एक और आरोप अब चस्पा हो गया है कांग्रेस पार्टी पर? लोग तय करेंगे, तभी पता चलेगा परसेप्शन किसकी ओर है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। माफ कीजिए, ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी के लोकायुक्त को शपथ लेने से रोक दिया गया है। आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीरेंद्र सिंह को खुद यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया था, जिसके बाद शुक्रवार को
राज्यपाल राम नाईक ने लोकायुक्त की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, यानी कल, और संडे को यानी कल ही वीरेंद्र सिंह को शपथ लेनी थी। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह को शपथ लेने से रोक दिया है, क्योंकि मामला थोड़ा सा उलझ गया है। यूपी की सरकार उलझ गया है। यूपी की सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, डेडलाइन भी दी, लेकिन सरकार ने जब कुछ किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। कल उनकी शपथ होनी थी कल उनकी। ऐसे में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल उठा दिए थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त की शपथ लेने से फिलहाल रोक दिया है। प्रभाकर मिश्रा और जानकारी देंगे। प्रभाकर, क्यों किया गया ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने विशेष अधिकार 142 के तहत जस्टिस वीरेंद्र सिंह का अपॉइंटमेंट किया था, उसके बाद ये खबर आई कि जो मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, ये कहते हुए कि ये जो नाम था इसको पहले ही ड्रॉप कर दिया गया था और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया है और गलत ढंग से इस नाम को कोर्ट के सामने रखा गया है। इसलिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगा है और ये कहा गया इसे इमीडिएट रोका जाना चाहिए, क्योंकि कल 10 बजे नए लोकायुक्त शपथ लेने वाले हैं और ऐसे में जो तथ्य आए हैं उसके मद्देनजर। ठीक है प्रभाकर, समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया।